राधे राधे मित्रों। जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 यानी कि कल शनिवार को आ रही है। जन्माष्टमी की रात हर कृष्ण भक्त तरह तरह से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने पर उनकी लाज बचाने के लिए वह दौड़े चले हुए थे, उसी प्रकार आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए वह आगे आए, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण भक्ति भाव के भूखे हैं और अन्न का एक दाना खाकर भी वह तृप्त हो सकते हैं। भक्ति भाव से की गई भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शीघ्र फल मिलता है, इसलिए आप पूरी तरीके से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दें। जन्माष्टमी पर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं 100 बार, तो इससे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी, सुख समृद्धि घर में आएगी और शांति आपको मिलेगी। अब राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के आखिरी पन्ने पर क्या लिखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस स्तोत्र से श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार होता है। उसकी विधि इस प्रकार है। गोवर्धन पर्वत के निकट श्री राधा कुंड के जल में जंदाओं तक, छाती तक, कंठ तक जल में खड़े होकर इस स्तोत्र का 100 बार पाठ करें। इस प्रकार कुछ दिन पाठ करने पर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दर्शनार्थी भक्तों को इन्हीं से साक्षात श्री राधिका जी का दर्शन होता है। श्री राधिका जी प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक महान वरदान देती है अथवा अपने चरणों का महावर जावक भक्त के मस्तक पर लगा देती है। वरदान में केवल अपनी प्रिय वस्तु दो, यही मानना चाहिए। तब तत्काल ही भगवान श्याम सुंदर जी प्रकट होकर दर्शन देते हैं। प्रकट होकर श्री बजराज कुमार नित्य लीलाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर वैष्णवों के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। किसी किसी को राधा कुंड के जल में 100 पाठ करने से एक ही दिन में दर्शन हो जाते हैं, किसी किसी का 2 महीने में होते हैं। इसलिए जब तक दर्शन हो पाठ करते रहे। किसी किसी को अपने घर में 100 पाठ नित्य प्रति करने से कुछ दिनों में इष्ट प्राप्ति हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप इस दिन अगर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं 100 बार जन्माष्टमी वाले दिन, तो आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जरूर होंगे, चाहे वो फोटो के माध्यम से हो, चाहे वो आपके सपने में आकर दर्शन दें। लेकिन इसके लिए आपको काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो ये 5 विकार है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, नरक के द्वार, इसका आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। काम का ये मतलब नहीं है कि आप किसी तरह की इच्छा न रखें। इसका ये मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। क्रोध का ये मतलब नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। इसका ये मतलब है कि क्रोध की वजह से आपके किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मोह का ये मतलब नहीं है कि आप कभी किसी को प्यार ना करें। इसका ये मतलब है कि आपको अपने लगाव पर नियंत्रित करना चाहिए। लोभ का ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी कुछ ना चाहें। इसका ये मतलब है आप अपनी लालसाओं को नियंत्रित करें। और अहंकार का ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ ना कहें। इसका ये मतलब है कि अपने अहंकार की वजह से किसी को नीचा न दिखाना। अब जन्माष्टमी के दिन कुछ और उपाय ऐसे आपको बताऊंगा जिसको करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की माला अर्पित करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की परिक्रमा करें और भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें। ऐसा करने से धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से अटके हुए काम पूरे हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का दक्षिणवर्ती शंख से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में कोई भी दुख है तो वो दूर हो जाएगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। रात को 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण को एक पान का पत्ता अर्पित करें और अगले दिन इस पान के पत्ते पर रोली से श्री यंत्र बनाकर इसे जहां पर अपने पैसे रखते हैं लॉकर में वहां रख दीजिए। ऐसा करने से भी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं पैसों को लेकर, तो इस दिन आप सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, श्री कृष्ण मंदिर में जाएं और भगवान श्री कृष्ण को पीली माला और पीले वस्त्र अर्पित करें। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया। ऐसा करने से सफलता आपको प्राप्त होगी। इस दिन रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो करुणा कराए नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। और अगर आपके घर में बहुत बड़ी कोई विपदा आ रखी है आपके जीवन में, तो वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से दुख, दर्द, कष्ट आपके दूर होंगे।
जी राधे राधे।